तो दिए गए क्वेश्चन में दो चीजें आपसे पूछी गई है। ये एक सर्किट है, देखिए बेटा 10 वोल्ट का बैटरी लगा है, 10 ओम का रेजिस्टेंस, 30 ओम, 5 ओम और ये आर। इस आर की वैल्यू पूछी है कि कितना होगा, और सर्किट के अंदर करंट दे दिया उसने कितना 0.2 एम्पियर। देखो ध्यान से 0.2 एम्पियर चला और यहां तक आगे जाके 0.2 एम्पियर डिवाइड हो जाएगा। हमें नहीं पता इसमें कितना होगा, इसमें कितना, इसमें कितना, बट इन सब में मिला के कितना है 0.2। ओके, तो दो चीजें निकालनी है, एक तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और दूसरी चीज निकालनी है पॉइंट ए और डी, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर। मुझे करंट पता है ए और डी के बीच में कितना करंट चल रहा है 0.2। अगर मैं पॉइंट ए और डी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में कामयाब हो जाऊं तो आंसर आ जाएगा। एक आंसर तो आ गया, और दूसरा मुझे क्या चाहिए आर की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये करंट यहां से गया बेटा, यहां जाके करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। नाउ आगे जाके फिर ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मुझे एक चीज समझ आई कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है 5 ओम एंड 30 ओम बोथ आर इन पैरेलल। तो ये दोनों किसमें है पैरेलल, तो पहले इनका हिसाब किताब करेंगे। ठीक है, और ध्यान दें वैसे तो ये तीनों ही पैरेलल में है। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं इन दोनों का सॉल्यूशन कर लो, फिर वो जो इनका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट, और ये 10 ओम ये भी किसमें है पैरेलल, समझ में, ये भी किसमें है पैरेलल में। तो ये तीनों ही किसमें है पैरेलल। तो पॉइंट ए और डी के बीच अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो कैसे निकाला जाएगा, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, तो मैं निकाल रहा हूं बेटा आर ए डी। ठीक है, तो तीनों किसमें है पैरेलल में, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, रेजिस्टेंस आर ए डी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/5। कितना आ गया एलसीएम 30, 3 प्लस 1 प्लस 6, तो 1/आर ए डी इज इक्वल टू 7 अपॉन कितना आ गया बेटा 10 आएगा। ओके, 10/30। अब उल्टा करेंगे इसको, तो आर ए डी इज इक्वल टू 3 ओम। कोई डाउट? तो पॉइंट ए और डी के बीच कितना रेजिस्टेंस है 3 ओम। पॉइंट ए और डी के बीच 3 ओम रेजिस्टेंस है। अब जब रेजिस्टेंस 3 ओम है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और डी के बीच निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट हमें पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किस किस का निकाल रहे हैं हम, वी ए डी। तो करंट कितना है बेटा 0.2, वी इक्वल टू आई, आर कितना है 3, तो वी ए डी इक्वल टू कितना आ गया 0.6 वोल्ट। समझ में आया, 0.6 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ गया। पॉइंट ए और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ गया। कोई डाउट यहां तक? अब इसके बाद ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस कितना बन गया 3 ओम। कितना बन गया 3 ओम। इन सब का सॉल्यूशन एक चीज बन गई 3 ओम। तीनों के तीनों किसमें है पैरेलल में। ठीक है, तो मैं क्या इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं दोबारा से, ये ए और डी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा कितना आया 3 ओम। कोई डाउट? ऐसे बन गया, मतलब जितना इधर का सारा सर्किट था उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम। ए और डी के बीच रेजिस्टेंस कितना आया मेरा 3 ओम। अब यहां पे लगाएंगे हम किरचॉफ्स लॉ, लूप बनाएंगे। ठीक है, कौन सी बैटरी बड़ी लग रही है 10 वोल्ट वाली। मुझे एक बात समझ में आई, करंट यहां से चला घूम फिर के बेचारे को आना यहीं पे है। ठीक है, तो अब मेरा करंट कितना है 0.2 एम्पियर।
अब 0.2 एम्पियर किस में गया, 3 ओम में, तो 0.2 इंटू 3, इसमें देखो करंट प्लस 0.2 इंटू आर, बैटरी का कौन सा पोल आ गया, प्लस 5 करंट इसके अंदर भी उसी डायरेक्शन में है। देखो जिस डायरेक्शन में लूप मेरी रोटेट हो रही है, जिस डायरेक्शन में लूप बनी है उसी डायरेक्शन में इसके अंदर भी क्या है, करंट। तो कितना आ गया, प्लस 0.2 इंटू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां तक किस किस को समझ में आई बात, एक क्रिस्चॉफ लॉ लगा दिया हमने, ठीक है। लूप बना के अब दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 0.6 प्लस 0.2 आर प्लस 5 प्लस 3 आएगा ना, ओनली 3 एंड इज इक्वल टू 10। कोई डाउट, अपने को तो आर चाहिए, तो 5 और 3 कितना हो गया बेटा, 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 8.6 भी तो है ना, तो 0.2 आर इज इक्वल टू 10 माइनस 8.6, बोलिए कितना आया, 0.2 आर इज इक्वल टू 1.4 और आर इज इक्वल टू 1.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कितना आ गया, 7 ओम। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 ओम। आंसर, तो पहला आंसर क्या है हमारा, पोटेंशियल, पहला आंसर तो यही है 7 ओम। और दूसरी चीज उसने क्या पूछी थी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आया, इतना आया, नोट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर।